अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक तोहफा भी है और जन्नत में जाने की हमारे लिए चाबी भी, और वो है नमाज। देखिए, नमाज एक ऐसी अल्लाह ताला ने एक ऐसी हमारे लिए चीज़ बनाई है जिसके ज़रिए हम अल्लाह ताला से 5 वक्त कांटेक्ट में रह सकते हैं, अल्लाह ताला से बातें कर सकते हैं, अपने दिल की, अपनी परेशानी की जो भी बात करनी हो अल्लाह ताला से हम कर सकते हैं आराम से। देखिए, नमाज अल्लाह ताला से कांटेक्ट का, बातचीत का एक जरिया है जो कभी भी आपको डिस्कनेक्ट नहीं मिलेगा। हम इसके जरिए अल्लाह ताला से किसी भी वक्त और कहीं भी नमाज, कहीं भी दुआ कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि ईमान वालों, तुम नमाज और सबर और नमाज से काम लिया करो और दुआएं मांगा करो, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारा काम जरूर बनाऊंगा। इसमें अल्लाह ताला ने नमाज के लिए कहीं भी मना नहीं फरमाया है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर 5 वक्त की नमाजें फर्ज कर दी हैं, और वो ना ही खुशी में और ना ही गम में। यहाँ गम का नाम, इस खुशी का जिक्र इसलिए किया है कि जब शादी वगैरह होती है तो हम बहुत आसानी से कुछ भी बहाना बना के कि हमने नए कपड़े पहने हैं, हमने हैवी ड्रेस कैरी करी है, कि हमने मेकअप कर रखा है, या फिर जैसे दूल्हा दुल्हन है, किसी के लिए भी नमाज माफ नहीं है। और इसी तरह ना ही गम में नमाज माफ है। चाहे किसी का इंतकाल हो जाए, हमें वहाँ भी नमाज पढ़नी चाहिए, चाहे हम सफर में हो या फिर हम शॉपिंग पे थे या हम बाजार में थे, हम थक गए थे, हमारे लिए नमाज का कोई भी बहाना नहीं है। इसीलिए हमें, अगर इतना नमाज का इतना आया है कि अगर आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो आप बैठ कर पढ़िए, अगर आप बैठ कर भी नहीं पढ़ सकते तो आप लेट कर पढ़िए, अगर लेट कर भी नहीं पढ़ सकते तो आप इशारे से पढ़िए, पर नमाज जरूर पढ़नी है। और अल्लाह ताला ने अपने बंदों और अपने लिए ये एक खास मुलाकात का जरिया रखा है। इसमें बंदा अल्लाह के बहुत ज्यादा करीब होता है और सबसे ज्यादा सजदे की हालत में। और फिर हम कहते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं करता, अल्लाह हमसे राजी नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें 5 वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसने कुफ्र किया। आप खुद ही सोचिए, आपको या हमें कोई काफिर कह दे, हमें कितना बुरा लगता है। इवन अगर किसी काफिर को भी कोई काफिर बोल दे तो उसे भी कितना बुरा लगता है। बंदे और काफिर के दरमियान, हिंदू और मुसलमान के दरमियान एक नमाज का ही फर्क है। अगर हम वो ही छोड़ देंगे तो फिर गैर मुस्लिम और मुस्लिम में क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। कल क़यामत के रोज हमारी सबसे पहले जो हमारा हिसाब किताब होगा वो नमाज का ही होगा। जब हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी तो हम अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे, हम किस तरह उन्हें जवाब देंगे। आज कोई इंसान हमारे चार जनों के बीच में हमारी बेइज्जती करते तो हम कितने सालों तक इस बात को नहीं भूलते। और आप खुद सोचिए, जब रोज़ा क़यामत के दिन अल्लाह ताला हिसाब किताब लेंगे और बाबा आदम से लेकर जब तक दुनिया खत्म हुई है तब तक वहाँ इंसान होंगे, तो जब अल्लाह ताला हमारी नमाज में पकड़ करेंगे तो हम किस तरह से अपना जवाब देंगे। आज हम अपनी कितनी नमाजें जानबूझकर छोड़ देते हैं, कुछ भी बहाना बना देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा नमाज छोड़ देता है तो अल्लाह ताला भी अपनी जिम्मेदारी उससे उठा लेते हैं। हमें खुद नहीं पता है, हम छोटे छोटे बहाने करके अपनी नमाजों को तर्क कर देते हैं। कोई बीमारी का बहाना लेकर या कोई बाजार का या किसी चीज का बहाना लेकर हम अपनी नमाजों को छोड़ देते हैं। देखिए, शैतान ने कोई जिना नहीं किया था, ना ही कोई चोरी की थी, ना ही कुछ गलत काम किया था, बस उसने एक सजदा नहीं किया था। उसी की वजह से अल्लाह ताला ने उस पर दोज़ख को मुसल्लत कर दिया, उस पर अजाब नाजिल कर दिया। और आज हम खुद सोचे, आप और हम खुद सोचे कि हम कितनी नमाजें तर्क कर देते हैं, हम कितने सजदे छोड़ देते हैं कि हमारी माफी होगी है। हमें खुद सोचना चाहिए इन बातों को कि जब आज हम खुद नहीं पढ़ते तो हम अपने बच्चों को क्या ताकीद करें, हम अपने बच्चों को कि नमाज का कैसे हुक्म करेंगे। कि आप खुद चाहते हो कि आप जन्नत में चले जाओ और आपके बच्चे दोज़ख में चलते रहे? नाउज़ बिल्लाह, कोई भी नहीं चाहेगा। इसलिए आप खुद भी नमाज पढ़े और अपने बच्चों को भी नमाज की ताकीद दे, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म करे। आप खुद सोचिए कि अगर आपका बच्चा सो रहा है सुबह फजर की नमाज के लिए और उसके घर में आग लग जाए तो आप किस तरह अपने बच्चों को उठाकर खींचकर गोद में भर कर ले जाएंगी। इसी तरह आपको अपने बच्चों को नमाज के लिए उठाना चाहिए। बच्चे तो मासूम होते हैं, भोले होते हैं, उन्हें बचपन से ही नमाज की तौफीक, नमाज की ताकीद करनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हिदायत भी जरूर देता है। इसीलिए हमें नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। हमें हर हाल में अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की खताओं की माफी मांगनी चाहिए। नमाज एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए से हम अल्लाह ताला से जुड़े हुए हैं। और अगर आप
आपको दिन में ज़्यादा टाइम ना मिले तो आप नमाज ज़रूर पढ़े। ऐसा होता है कि हम नमाज पढ़ लेते हैं पर हम अल्लाह ताला से दुआ नहीं मांग पाते, तो रात में थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें, सोने से पहले और अच्छी तरह वज़ू करें, फिर अल्लाह ताला की हम सना बयान करें, फिर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, उसके शुक्र और एहसान की तारीफ करें, उसकी हम सना करें, जो उसने हमें दिया है उसका अल्लाह ताला से शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला से खूब रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। बहुत सुकून मिलता है इंशाअल्लाह। अगर आप ये करेंगे तो आपका खुद भी नमाज में लगेगा, आप अपना दिल आप अल्लाह की तरफ लगाइए, इंशाअल्लाह कबूल करना अल्लाह के हाथ में है, वो ज़रूर आपको और हमें हिदायत अता फरमाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।